और जो कांग्रेस का भी जो पंजा का निशान है, उदय राघव बाबा ही इंदिरा गांधी से बोले थे कि आप पंजा का निशान रखिए। चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश में भी कई सारे स्थान हैं, लेकिन इस स्थान का विशेष महत्व है कि कोई देवराव बाबा यहीं रहते थे माचा पे। और यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं कि पीछे जो माचा है इस पर पूज्य देवराव बाबा जी रहते थे, और जो भी भक्त आते थे उनको ऊपर से ही आशीर्वाद देते थे। बात हो रही है कल्प वृक्ष की, तो ये जो कल्प वृक्ष है, यह प्रयागराज में आप सभी जो कल्प वृक्ष देखते हैं, आप सभी उसका दर्शन पाते हैं, वही प्रयागराज का जो कल्प वृक्ष है, यहाँ भी पूज्य देवराव बाबा के तपस्या के कारण, उनकी साधना कारण यहाँ पे वह उसकी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की पहचान देवराहा बाबा स्थान पे है, और ये सरयू नदी के किनारे हैं। और देवराहा बाबा के जन्म के बारे में तो लोग अनुमान ही लगाते हैं, और यहीं पे वो अपना रहते थे। और देवराहा बाबा की पहचान ऐसी थी सीधी कि उस समय इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी यहाँ पे उनसे मिलने आते थे। और जो कांग्रेस का भी जो पंजा का निशान है, उदय राघव बाबा ही इंदिरा गांधी से बोले थे कि आप पंजा का निशान रखिए, तभी आप चुनाव जीतेंगी, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। और देखिए कि यहाँ पे उनका ये स्थल है, और यहाँ पे फोटो वगैरह लगा है, और भारत सरकार का पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पे देख रेख होता है। और देवराहा बाबा का जो जीवन था वो एक सिद्ध बाबा जैसे बताया जाता है कि मचान पे यहाँ पे रहते थे। और देखिए आसपास में यहाँ पे गांव भी नहीं है, और देखिए कि उसी टाइप का यहाँ पे बनाया हुआ है, मचान टाइप का है, जहाँ पे उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्राण कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, ऐसा है। और एक बिस्तर लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी एक घास फूस वगैरह से ढका हुआ है, और जिसके सामने उनका पोस्टर लगा हुआ है। और उधर से चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह है। और यहाँ ठीक सामने यहाँ पे जो इसको देख रेख करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए भी बना है बैठने के लिए। और देखिए कि यहाँ पे गौ सेवा परमो धर्म यहाँ पे लगा हुआ है, जो देवराहा बाबा हिंदू विश्व मंच से बोले थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी, ये हर चीज़ लिखा हुआ है, विष्णु भगवान का, मुख में शिव जी का। जो देवराहा बाबा जिनकी आस्था थी गौ माता और भगवान राम के प्रति उनकी सबसे बड़ी आस्था थी, जिसका यहाँ पे भी दर्शाया गया है और लिखा गया है। और सबको गौ रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। और उनकी मृत्यु जो है योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागे थे। और वृंदावन में जैसा लिखा हुआ है कि वृंदावन में वो अपना योगिनी एकादशी के दिन अपने इच्छा से ही वो प्राण त्यागे। यहाँ पे बहुत लोग देखने के लिए, और ऐसी पहले तो लोग आते ही थे, अभी भी यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन वगैरह करने के लिए। और देखिए ये सामने कल्प वृक्ष है, और इसके बारे में ये बताएंगे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस वृक्ष के बारे में बताइए। जय श्री राम सभी को। आप सभी पूज्य देवराव बाबा की तपोभूमि जो माचा स्थान है, देवरिया के मैल क्षेत्र में यह स्थान है, पूज्य स्थान। अनेक स्थान पर देवराव बाबा के नाम से यह स्थान चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश में भी कई सारे स्थान हैं, लेकिन इस स्थान का विशेष महत्व है कि कोई देवराव बाबा यहीं रहते थे माचा पे। और यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं कि पीछे जो माचा है इस पर पूज्य देवराव बाबा जी रहते थे, और जो भी भक्त आते थे उनको ऊपर से ही आशीर्वाद देते थे। बात हो रही है कल्प वृक्ष की, तो ये जो कल्प वृक्ष है, यह प्रयागराज में आप सभी जो कल्प वृक्ष देखते हैं, आप सभी उसका दर्शन पाते हैं, वही प्रयागराज का जो कल्प वृक्ष है, यहाँ भी पूज्य देवराव बाबा के तपस्या के कारण, उनकी साधना कारण यहाँ पे वह उसकी उत्पत्ति हुई। और उस समय से ही ये जो कहीं ना कहीं ये कल्प वृक्ष विराजमान है। पूज्य संत महाराज गुरुदेव बताते हैं कि देवराव बाबा के समय से ही ये कल्प वृक्ष है। और अभी कुछ ही समय पहले मैं आया था, तो यहाँ पे हनुमान जी की उभरती हुई प्रतिमा आई थी कल्प वृक्ष के ऊपर, जिसकी पूजा अर्चना भी शुरू हो गई थी। अब किन कारणों से यहाँ पे खोखला हो गया है, या तो कोई डाल टूट गई होगी, या कुछ अन्यथा समय विषय आया होगा। तो यह बहुत ही देवभूमि है, तपोभूमि है। और भारत ही नहीं अपितु देवराव बाबा के जो शिष्य हैं, उनके जो अनुयायी हैं या उनको मानने वाले हैं, ऐसे पूरे विश्व में हैं। अभी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ बहुत विशाल एक मेला लगता है, और सारे शिष्य आते हैं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं। और एक इतिहास बताते हैं पूज्य गुरुदेव की, जो कांग्रेस पार्टी थी जब इंदिरा गांधी जी का समय था, जब पतन हो रहा था, तो भाग करके यहाँ आई थी। तो देवराव बाबा बहुत भीड़ लगी हुई थी, उसमें बहुत सारे पूज्य हमारे अशोक सिंघल जी संघ के जो प्रचारक रहे, उनको पुत्रवत स्नेह देते थे। और जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उनसे हम मिलेंगे नहीं, सारी चीज़ें। तो जिद पूर्वक
खड़ी रही, फिर अंत में कहा कि तुम जाओ जाओ। इस प्रकार तो उन्होंने उस समय उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह कुछ और ही था, आप सभी को जानकारी होगा। उसी समय वह जा कर के चुनाव चिन्ह पंजा कर ली और पूरे देश भर में पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी। तो ऐसी कृपा अनेकों अटल बिहारी वाजपेयी जी, अनेक जो इस देश के महान हस्तियां हैं, पूज्य देवरा बाबा के चरणों में आकर के अपना सादर सम्मान अर्पित करते हैं। ऐसे पूज्य देवरा बाबा की तपोभूमि की जय। आपका नकिया, ये सभी लोग संघ के प्रचारक हैं और देखिए आस्था इन सभी लोगों की है, इसलिए यहाँ पे दर्शन करने भी आए हैं। स्थानीय लोगों से बोलिए। और देखिए ये लोग साथ में, आप लोग क्या कहिएगा? और देवरावा का पूजनीय स्थल है। देवरावा इस मचान से लोगों को अपना आशीर्वाद देते थे और यह पूजनीय जगह है। इससे अधिक इनके बारे में क्या सकता है? देवरावा की में जो लोगों की आस्था है वह आस्था आज भी बनी हुई है। और देवरावा इतिहास पुरुष थे और वो पुरुष तो थे ही नहीं, उनको एक तरह से देवदूत माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देवरावा देवता के दूसरे रूप थे, जिन कितने साल तक जीवित रहे इसके बारे में कोई अनुमान नहीं है। लोग कहते हैं कि 450 साल 500 साल तक जीवित थे। तो हम लोगों की, सभी लोगों की आस्था देवरावा बाबा में है। आज हम लोग बाबा का दर्शन करने के लिए, मचान का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं यहाँ पे।